सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नगरीय निकाय चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी की धमक सुनाई दे रही है। सुकमा से लेकर रायपुर तक ईडी की कार्रवाई ने एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को गर्म कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। हालांकि हर बार चुनाव के पहले ईडी के अफसरों की छत्तीसगढ़ पर नजर कई सवालों को भी जन्म देती है। ये बात अलग है कि जिस मामले में ईडी की दस्तक पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर हुई, उसकी सुगबुगाहट काफी पहले से सुनाई पड़ रही थी। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कवासी लखमा तक पहुंची घोटाले की आंच, कर ईडी ने शुरू की जांच। बेटे हरीश के घर भी ईडी ने दी दबिश। सुशील ओझा सहित कई करीबियों पर भी शक। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आज कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा तक पहुंच गई है। शनिवार सुबह ईडी की टीम ने लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित घर पर छापा मारा। ईडी की टीम ने उनके करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा के घर पर भी रेड डाली। इसके साथ ही लखमा के कई करीबियों के घर पर छापे की कार्रवाई हुई। शराब और कोयला घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। कवासी लखमा के घर पर ईडी की रेड। सुकमा में बेटे हरीश के घर भी पहुंची ईडी। करीबी सुशील ओझा के घर पर भी दी दबिश। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी छापा। सुकमा में रामशरण सिंह भदौरिया के घर भी रेड। ईडी की टीम कांग्रेस नेताओं से कर रही पूछताछ। ईडी की टीम खंगाल रही जरूरी दस्तावेज। ईडी ने 2 पूर्व मंत्री सहित 100 लोगों के खिलाफ की थी एफआईआर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत के थे नाम। यूडू मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का भी था नाम। शराब घोटाले में कवासी लखमा के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। लखमा को हर महीने 50 लाख देने का जिक्र। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके सहयोगियों के घर ईडी की रेड के बाद सियासी पारा हाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोयला शराब घोटाला करने वाले सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश बताई है। चाहे कोयला घोटाला करने वाले हो, चाहे रेत घोटाला करने वाले हो, चाहे शराब घोटाला करने वाले हो, ये सब जेल जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिनके बड़े लीडर बस्तर से आते हैं उनके घर पर भी छापे पड़ी हुई है। और ये लोग लगातार कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बचाने के लिए लगी रहती है। मोदी जी की सरकार है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, सारे जेल जाएंगे। अनेकों बार ईडी के द्वारा छापे मारे गए हैं। किसी भी छापे का ब्यौरा नहीं आया है कि किसके किसके घर क्या क्या बरामद हुए हैं। लेकिन इस तरह से ये जो भय दिखा करके, आतंक का राज दिखा करके, लोगों को डरा धमका करके किसी भी तरह से जबरदस्ती कुछ बोलवाना चाहते हैं। कवासी लखमा कांग्रेस के बड़े नेता है। लखमा भूपेश सरकार में मंत्री रहे। फिलहाल वो कोंटा से विधायक है। शराब घोटाले की जांच की जद में आए लखमा अब ईडी के निशाने पर है। मतलब साफ है कि कवासी लखमा पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में ईडी ने उनके खिलाफ मारा कार्रवाई का पंजा है। तो क्या अब चुनाव के पहले एक बार फिर ईडी पर राजनीति गरमाने वाली है? क्या शराब घोटाले और डीएमएफ घोटाले का मुद्दा सियासी सरगर्मी तेज करने वाला है? क्या निकाय चुनाव भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? ये वो सवाल है जिसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही है। आज इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना भी साधा। भाजपा जहां भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है बता रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित होकर कांग्रेस को परेशान करने वाला कदम बता रही है। क्या है ईडी की इस कार्रवाई का कारण और क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल हैं? पहला सवाल, क्या शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कवासी लखमा की परेशानी बढ़ाएगा?
दूसरा सवाल, क्या शराब घोटाले में कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी सियासी है? तीसरा सवाल, डरा धमकाकर जबरदस्ती बुलवाने के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानव से तारुफ कराऊंगा। रामवतर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, बहुत स्वागत करता हूं। कन्हैया अग्रवाल जी हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कन्हैया जी के पास चलता हूं। कन्हैया जी, एक और आपके शासनकाल के मंत्री के घर छापा पड़ गया है, क्या कहेंगे? पूरा कार्यकाल ही घोटालों से भरा हुआ था, एक का निपटता नहीं है, दूसरे के यहाँ छापा पड़ जाता है। ईडी आई है तो कोई सबूत भी लेकर आई होगी। क्या पूरी पिछली सरकार केवल घोटालों की सरकार थी? कन्हैया लाल जी, देखिए, ऐसा है कि अब तो ये मान लेना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि पूरे देश में इंतजार करते रहिए कि जब जब जहां जहां चुनाव की स्थिति आएगी या जहां जहां भाजपा भयभीत महसूस होगी करती रहेगी, वहां वहां ईडी, सीबीआई, एनआईए, पता नहीं किस किस तरह की एजेंसियों को भेज करके अपने आप को वो लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये लगातार जो है, जब जब चुनाव आता है ये चालू हो जाता है कि ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, ईओडब्ल्यू, पता नहीं कितने प्रकार की एजेंसियों को इन लोग अपने सहयोगी दल के रूप में उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब जब चुनाव आता है यही सब चालू हो जाती है प्रक्रियाएं। ये विधानसभा चुनाव के पहले का हम सबको याद होगा, एक वो निखिल सोनी के, शुभम सोनी क्या नाम था उसका बड़ा बड़ा पूरा इंटरव्यू पूरे जो है देश भर के मीडिया में प्रसारित करवाया गया महादेव सट्टा ऐप को लेकर के। वो निखिल कहाँ है, वो सौरभ कहाँ है, वो कहाँ है? इनकी तो गिरफ्तारी की घोषणा भी जो है केंद्र की तमाम एजेंसियों ने की थी। कथा करवा रहे हैं कि वो जो एजेंसियों ने कहा कि ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 हफ्ते में रायपुर आने वाले हैं। देश की एजेंसियों पे लोग भरोसा कर रहे थे, उन एजेंसियों ने कहा, और वो सौरभ और उसके साथी जो है वहां पर जो है यजमान बन करके कथा का लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तमाम घटनाक्रम से साबित होता है कि इन एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ सरकार दुरुपयोग कर रही है, और ये दुरुपयोग विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रही है, क्योंकि खुद के मजबूत होने की हिम्मत उनमें बची नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोग देख लें तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर का मामला हो, गृह मंत्री का मामला हो, राजस्व मंत्री का मामला हो, इतने घोटालों के आरोप उन पर लगातार लग रहे हैं। रोज अखबार भरे पड़े हैं उनके घोटालों से। ये ईडी, एनआई और ये जो सीबीआई, इनका ईओडब्ल्यू क्यों नहीं जाता इन लोगों के यहाँ? क्या 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार में जो है कितने आरोप लगे हैं? खुद ब्रिजमोहन जी ने आरोप लगाए थे उस समय, तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती? 5 साल सरकार थी आपकी, करवा देते कार्रवाई, किसने रोका था? हमारी सरकार ने कभी इस तरह का भयादोहन का काम नहीं किया, ना कभी बदले की कार्रवाई से प्रेरित होकर के काम किया है। वरना जो है 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी दिख जाता कि क्या हुआ। लोग 10 साल में मनमोहन सिंह जी को आज याद कर रहे हैं, आज पूरा विश्व नमन कर रहा है उनको, पूरा विश्व उनके योगदान को याद कर रहा है। जो लोग रेनकोट पहनने वाली बात करते थे ना, वही लोग आज उनके जो है सामने पीछे जा रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। रजत वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बस्तर ब्यूरो हमारे सुकमा में मौजूद हैं। रजत, दिन भर की कार्रवाई किस तरह से आप देख रहे हैं, और फिलहाल क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है वहां पर, की कार्रवाई जारी है? रजत जी देखिए, सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी और 8 घंटे के बाद लगभग 3:15 बजे तीनों ही ठिकानों से एक साथ अफसरों की टीम निकली और वापस रवाना हो गई। अफसरों की जो टीम थी उनके साथ एक बैग में भरे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, और जो हरीश कवासी प्लस रामशरण सिंह भदौरिया और जो राजू साहू, इन तीनों लोगों के यहाँ से मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये संदिग्ध माना जा रहा है, जो मोबाइल जब्त हुए हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि उसमें ज़रूर कोई ऐसे दस्तावेज या फिर साक्ष्य जो है वो मौजूद रहे होंगे जिसकी वजह से जब्त किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि 8 घंटे की जो लंबी पूछताछ चली है ये उतनी थकाने वाली नहीं है। अब इन तीनों जगहों पर जो छापेमार कार्रवाई हुई है, इन लोगों के लिए अब असली दिक्कतों का सिलसिला शुरू होगा। इन्हें रायपुर बुलाया गया है, रायपुर में इनसे पूछताछ होनी है। इसके मायने यह है कि निश्चित तौर पर जो इनपुट मिला था ईडी को, उस इनपुट के आधार पर ये पूरी जो कार्रवाई प्लान की गई थी वो अकॉर्डिंग रहा है, और इसीलिए रायपुर बुलाया जा रहा है। दस्तावेजों की जब्ती हुई है, मोबाइल की जब्ती हुई है, और ऐसे में निश्चित तौर पर इन तीनों लोगों के लिए आने वाला समय जो है ये दुख भरा हो सकता है। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद रजत जी। मैं सुंदरानी साहब के पास लौटता हूँ। सुंदरानी साहब, कवासी लखमा के खिलाफ तो पहले ही मामला दर्ज हुआ था, चुनाव के पहले ही अक्सर ईडी को याद आता है। इन्हीं सब के चलते तो कन्हैया जी और जो कांग्रेस है मंशा पर सवाल उठाते हैं आप लोग कि आपके तरफ से चुनाव एक पार्टी की तरह ईडी भी लड़ती है। सुंदरानी साहब, आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बदले की भावना से या राजनीतिक लाभ लेने की भावना से ये कार्रवाई नहीं करती।
ये ईडी स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। अगर लाभ लेना होता भारतीय जनता पार्टी को तो संभवतः विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय में कवासी लखमा के खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन इतनी शर्मसार घटना हुई शराब घोटाले की, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को पूरे देश के सामने झुकना पड़ा। कहीं न कहीं नाक कटी पूरे प्रदेश की। 2000 करोड़ का ऑफिशियल घोटाला, अगर इसको 1 साल के बजाय 5 साल के सारे रिकॉर्ड निकाल जाए तो ये घोटाला 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक का जा सकता है। जहां नकली होलोग्राम से शराब बेचा जा रहा है, जहां पे बिना एक्साइज पटाए सरकार शराब बिकवाए, 2 प्रकार के काउंटर शराब दुकानों में हो और मंत्री जी नतमस्तक होकर देखते रह जाएं। क्या मंत्री जी उसमें शामिल नहीं होंगे? इतने समय बाद अगर कार्रवाई की गई तो कहीं न कहीं कोई ठोस आधार पर कार्रवाई की गई। अगर कवासी लखमा का राजनीतिक अस्तित्व के कारण उनके ऊपर कार्रवाई करनी होती तो संभवतः विधानसभा चुनाव में की जाती, विधानसभा चुनाव में हमको लाभ मिलता। विधानसभा चुनाव में कार्रवाई नहीं की गई, लोकसभा में नहीं की गई। नगरीय निकाय चुनाव में बस्तर में कितनी सीटें हैं जो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज इस बात का गर्व महसूस कर रहे हैं हम। 1 साल हमारा पूर्ण हुआ, 1 साल में एक भी सिंगल आरोप हमारे न मंत्रिमंडल के किसी साथी पर, न ही मुख्यमंत्री पर, न पूरी सरकार पर कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगाया पाई। अनाप शनाप कुछ भी बातें कर ले सरकार के बारे में, लेकिन भ्रष्टाचार का कार्रवाई से माने या मौके की नजाकत पर पड़ा छापा इसे कहें? रामदास जी, इनपुट के आधार पर छापा मारने की बात आ रही है। अब ये इनपुट क्या है किसका है? आगामी समय पता चलेगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव है, इसलिए ये चुनाव से जोड़ा जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, कवासी लखमा की पूरे 5 साल कितनी चली है, शराब के मामले पर उनका कितना हस्तक्षेप था, कितना नहीं था, ये लोग जानते हैं। तीसरी बात जो लग रहा है कि ईडी को और मामले में भी लंबे समय से चर्चा तो थी कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लंबी कार्रवाई शराब के मामले में हुई है, वो आबकारी मंत्री थे, तो जांच में कुछ तथ्य मिले होंगे, उस तथ्य के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी शंका करना, क्योंकि कई बातें अभी उभर कर आएगी, कुछ तथ्य होगा, उसके बिना ईडी गई नहीं है। ईडी जाने के बाद राजनीतिक हलचल वो इसलिए मचेगा कि वो बड़े आदिवासी नेता हैं, उनका खुद का वर्चस्व है उस इलाके में। कि ऐसे समय का भी माइलेज कैसे लेना, इस मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं, कहीं उल्टा तो दाव नहीं पड़ जाएगा बीजेपी को? जी देखिए, वो बढ़ सकता है, वो इसलिए पढ़ सकता है कि वो जमीनी नेता है, बिना पढ़े लिखे पहले मंत्री हैं जो दस्तखत भी नहीं कर पाते हैं, मुश्किल से दस्तखत करते हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सरकारी फैसलों में, सरकारी कामों में ज्यादातर दूरी रखते हैं, पर जमीन में जनता क्या जानती है, जनता क्या सोचती है और जनता से कैसे आकर्षित करना है, ये पैतरे राजनीति की रणनीति वो अच्छी तरह जानते हैं। वो आदिवासी इलाके के घनघोर इलाके से विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए हैं। अब उस पर क्या रणनीति बनती है और ईडी का क्या खुलासा होता है, उसके बाद ये पता चलेगा कि और नए नए तथ्य क्या आते हैं। जी कन्हैया जी, अभी तो पहला साल है सरकार का, 1 साल ही हुए, 2 मंत्री आपके ईडी के आधार पर आ गए, एक तो अमरजीत भगत, दूसरा कवासी लखमा। कोई मंत्री बचेगा 5 साल में आपके कार्यकाल का, ऐसा लगता है, या सब के सब निपटेंगे जैसा कि तोखन साहू जी बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी वो लोग की मजबूरी ये हो गई है कि ये इस 1 साल के कुशासन को लेकर के जो प्रदेश में हालात बन गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि अभी चुनाव होगा तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो इन हालातों से निपटने के ऐसा है क्या? ये सपने देख रहे हैं। तो आप सुंदरानी जी मीडिया नहीं बोल सकते, बाहर में सुंदरानी जी भी इस बात को कहेंगे कि वास्तव में किस कुशासन का शिकार ये कांग्रेस पार्टी के सपने हैं, और इसीलिए इस कुशासन का जो
वातावरण जो पूरी तरह से जो भाजपा के खिलाफ जो बना हुआ है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए फिर लेकर के आते हैं, चलो ईडी को लेकर के चलो कवासी लखमा जी के यहाँ चलो वर्तमान 2-3 पीढ़ियां जो है ना वो तो कांग्रेस को नहीं लाएगी जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। केवल और केवल जो है अपने भ्रष्टाचार को, अपने कृत्यों को दबाने के लिए एक उदाहरण तो लाओ यार, एक उदाहरण तो लाओ। एक साल में एक आरोप नहीं लगा पाए। 500 करोड़ की मठ और मंदिरों की जमीन से कलेक्टर का नाम हटा के निजी नाम पर नामांतरण कर दिया गया है इसी सरकार में। उसको लेकर के जो है जमीन के दानदाता लोग सामने आ रहे हैं, मंदिर के जो है प्रबंधक सामने आ रहे हैं, ये जमीनों को अंदर बाट हो रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग के जो है करोड़ों रुपए का, कल ही मामला छपा था 4 करोड़ की मशीन को 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? कन्हैया जी इसी सरकार में, कन्हैया जी बचने के लिए चल रहे हैं सब कुछ। इसी सरकार में चिंतामणि कभी चिंता में हुआ करते थे, बीजेपी में शामिल तो चिंता से मुक्त हो गए वो चिंतामणि जी पर जो है जो आरोप आज कवासी लखमा जी पर लगे हैं, जिसके कारण ईडी उनके यहाँ गई है, ये आरोप तो चिंतामणि जी पर भी थे। तो चिंतामणि जी के यहाँ क्यों नहीं जा रही है ईडी? सिर्फ यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी रूपी वॉशिंग मशीन में आई है, धुलाई कराई और चले जाइए। अभी कवासी लखमा जी को भी बुलाने जा रहे होंगे बस्तर में, जो है हम लोग को कोई बड़ा नेता मिल जाए तो भाजपा के लोग कोशिश कर रहे होंगे कवासी जी को डरा धमका के ले आए, भगत जी को डरा धमका के ले आए। ये डराने धमकाने का काम चल रहा है। वो 5 बजे सबको याद है किस तरह से अजीत पवार जी को ला के सरकार बना करके फिर उनका सवाल कर रहे हैं, डरते क्यों है भाई आपके लोग? आपके लोग इतने डर क्यों जाते हैं? हम डर पैदा कर रहे हैं आप लोग। नहीं क्यों डरते हैं? इसलिए कि जबरदस्ती जेल में पैदा भी किसके लिए किया जाता है? आपको क्यों नहीं डराया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलने के लिए मजबूर आपको क्यों नहीं डराया जा रहा है? स्थानीय स्तर पर किसी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं करेगी। आपको क्यों नहीं मुख्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। भैया ये बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको क्यों नहीं धमकाती? ये करेंगे उस काम को भी जब समय आएगा। आपको क्यों नहीं धमका रही? आज तक 3 साल हो गया मामला दर्ज हुए शराब घोटाले का। इस 3 साल में इस ईडी ने क्या निकाला? ठीक, सुंदरी साहब सवाल इस बात को लेकर चलता है कि ईडी जो कार्रवाई करती है ठीक है, लेकिन क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी जानकारी नहीं देती। क्या केवल सनसनी फैलाने के लिए ईडी काम करती है? ये आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। रामोदार जी ने वही कहा कि डिटेल आती नहीं, क्या कार्रवाई हुई बताना तो चाहिए भाई कि सुशील ओझा क्या ये मिला, कवासी लखमा क्या ये मिला, नहीं मिलेगा कुछ बताया जाएगा तो कैसे समझ में आएगा? आदित्य जी, जितनी केंद्रीय एजेंसियों को मैं जानता हूं, विशेषकर इनकम टैक्स विभाग, क्योंकि मैं व्यापारी परिवार से हूं, इनकम टैक्स को नजदीक से जानता हूं, ये कोई भी डिटेल सार्वजनिक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो केंद्र में, चाहे अटल जी की सरकार रही हो या मोदी जी की सरकार रही हो, ये केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं ये बहुत सारे मटेरियल को सार्वजनिक नहीं करती है। इसलिए भी नहीं करती है कि कोई उनकी बाध्यताएं हैं, अन्यथा बिना रेड उसी के ऊपर डाला जाता है। इनकी 6-6 महीने की तैयारी चलती है, अचानक रेड किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है रेड डालने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी होती है। जो लोग भाजपा में आ जाते हैं वहां से रेड खत्म हो जाती है। नहीं ऐसा कहीं नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। चिंतामणि के खिलाफ कार्रवाई, आपका कोई नेता नहीं बचने वाला कन्हैया अग्रवाल जी, आपके कोई मंत्री नहीं बचने वाले। कह रहा हूँ आप एक बार हिम्मत करके कह दीजिए चिंतामणि महाराज के खिलाफ अगर जो आरोपी होगा, महाराज जेल जिसने भी आरोप, कह दीजिए ना वही आरोप है जो आज कवासी लखमा जी पर है। नहीं आपके बोलने से क्या होगा? ये आपके बोलने, आप हलफनामा दीजिए ना, आप हलफनामा देंगे क्या? आप चिंतामणि महाराज के खिलाफ हलफनामा देंगे क्या? नहीं आप देंगे क्या? कोई भूपेश बघेल जी देंगे क्या? बिल्कुल है, आप निकलवा लीजिए। नहीं भूपेश बघेल जी देंगे हलफनामा। आपकी जांच। रामोदार जी, आज की जो कार्रवाई के बाद इसका इम्पैक्ट क्या आप नगरीय निकाय चुनाव में देखेंगे? निकाय चुनाव भी क्या इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? रामोदार, देखिए नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि अभी पूरक चालान जो प्रस्तुत अलग अलग आबकारी मामले में हुए हैं, वो मामले में अभी तक ये मामले नहीं थे, अब ये नया मामला है। इसमें खुलासा होगा कि ये कोई और मामला है इसमें कि आबकारी है, ये समझ आएगा। तीसरी बात जो है कि राजनीतिक जिस तरह से चल रही है वो अलग बात है, मगर ईडी ने जिस दृष्टि की कार्रवाई इतनी सख्ती से होती है कि उसमें जेल 2 साल तो बेल होते ही नहीं, इसलिए लोग डरते हैं, एक बात। दूसरा बात, उनके पास पुख्ता प्रमाण और तथ्य रहते हैं तब जाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात जो है कि ईडी का भय तो है,
उसका अब राजनीति में राजनीतिज्ञों पर पड़ रहे हैं, उद्योगपतियों पर पड़ रहे हैं, अफसरों पर पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कोई एक व्यक्ति पर नहीं पड़ा। क्योंकि अभी देश में सर्वाधिक सख्त कानून जो है भ्रष्टाचार पर वो ईडी है, इसलिए ईडी के कार्यवाही पर सवाल उठते हैं। ज्यादातर उसमें राजनीतिज्ञ से कम है, जो अभी पूरा रिपोर्ट आया था उसमें राजनीतिज्ञों पर कम है, व्यापारियों पर है, अधिकारियों पर है। जैसा अभी कल ही भोपाल में जो पड़ा है, एक जो आरटीओ का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एक इंस्पेक्टर पाया, उसके पर कार्रवाई, जो भी भ्रष्टाचार है उसको एक खत्म करने के संदेश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इसमें क्या फैसला होता है, कोर्ट तक लंबी लड़ाई के बाद तब पता चलेगा। ठीक है कन्हैया जी, कल हमारा डिबेट था इस विषय पर कि कब होंगे नगरीय निकाय चुनाव, तो आपके लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है इसलिए नगरीय निकाय चुनाव लेट कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है आप लोग डर जाएंगे, क्योंकि केवल कवासी लखमा नहीं, कांग्रेस के कई नेता राडार में है कन्हैया जी, एक नहीं कई नेता। कन्हैया जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का डर है, और ये डर उनके चेहरे पे अच्छा लगता है। ये डरे रहे वो लोग, और जितने भी प्रकार का ये काम कर रहे हैं, इस तरह के कामों को बार बार जो है ना नहीं भुनाया जा सकता है। नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव में हार स्पष्ट दिख रही है। इसी स्पष्ट हार की वजह से तो कभी 23 को आरक्षण, 27 को आरक्षण, 7 को आरक्षण, रोज रोज जो ये आरक्षण की तारीखें बदल रही है, चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है। और ये जितने भी प्रयास कर लें, देखिए कांग्रेस का तो एक नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो हम लोग जो है जब अंग्रेजों से लड़ लिए हैं, तो फिर ये डर वर जो दिखाने का जो काम है, इससे डरने का काम हम लोगों का नहीं है। ये डर जो है हमारे डर ही बता रहा है, कहते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ बताकर ये अपने आप को डरा हुआ बता रहे हैं। डर दिख रहा है ना भाजपा का, किस बात का डर है? 7 तारीख को आरक्षण होगा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे तो कहीं ना कहीं उनको शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये बेरोजगारों कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शोक है। 7 दिन का कैसे लॉटरी निकलती, कैसे को 1000 देके उसके साथ न्याय। अच्छी बात है ना, दिल्ली मुंबई तक पहुंच रही बात, भाई भर्तारी वंदन का लाभ सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ तो न्याय हो रहा है। कन्हैया जी कैसी बात करे, सन्नी लियोनी भी महिला है, कैसी बात कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं, क्या ना न्याय करना करने दीजिए। न्याय कर रहे हैं। सुंदरानी साहब, आज आपके कई सारे मंत्री बयान दे रहे थे कांग्रेस का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार का है, जेल जाएंगे, इसके मायने क्या है? डरा रहे हैं आप लोग कांग्रेसियों को? कन्हैया जी बोल रहे हैं आज सुशील ओझा के घर पे भी ईडी गई थी, वो तो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं, जो जानकारी आ रही है। क्या कुछ मिला उनके घर से? वो तो धन्यवाद भी दे रहे हैं लिख के कि मोदी जी एक गरीब ब्राह्मण के घर छापा मारने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं ओझा जी, और आप छापा मरवा रहे हैं। जी देखिए, ये अपनी गलतियों को कितना भी छुपा लें, इनकी गलतियां छुपेगी नहीं। और डरता कौन है? वही डरता है जिसने अपराध किया हो। कोई न अपराध किया हुआ व्यक्ति थोड़ी डरता है। ये तो फालतू बातें ही कर रहे हैं। तो धन्यवाद दे रहे हैं ना, नहीं धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद कि आप एक जो है कमजोर आदमी जा करके जो है, देखिए लगातार अगर छोटा सा कार्यकर्ता जो है, कन्हैया जी अगर आप लोग गुनहगार नहीं तो डरते क्यों हो भैया? बताइए आप बताओ ना। लेकिन सुंदरानी साहब गुनाहों को जेल में कन्हैया जी, रामतर भी अभी गवाह जी में चलाया था, पूरे देश में चला रहे। मंत्री बंगला जो था इनका कवासी लखमा का, यहाँ पर 2 शख्स अक्सर उस बंगले में दिखते थे, ये तो बिल्कुल तय बात है। एक तो ओझा साहब और दूसरे सद्दाम सोलंकी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुछ सोच समझ के ईडी गई होगी, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझ के गई होगी, क्यों सुंदरानी साहब? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तथ्यात्मक बातें मिली होगी। बिना तथ्यात्मक बात मिले ये केंद्रीय एजेंसियां किसी के घर नहीं जाती, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की अपनी प्रतिष्ठा का मामला होता है। और ये बात पक्का मानिए, जिसके घर जाती हैं उनके पास पक्के सबूत होते हैं। सबूत के आधार पे 6-6 महीना उनकी सर्च होती है, एक बार निगरानी होती है, उसके बाद उनको जब लगता है कि आज हम जाएंगे तो कुछ मिलेगा, तभी वो जाते हैं। और गए हैं तो समझ लीजिएगा खाली हाथ ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई ये वापस। नगरीय निकाय चुनाव लखमा जी कहीं और बीतेगा। रावता जी, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं लोग लिख रहे हैं अगला नंबर किसका, और कौन कौन कांग्रेस शासनकाल के मंत्री आ रहे हैं इस राडार में आपके हिसाब से? क्योंकि 2009 से 2014 तक आपको याद होगा केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, इसी के चलते 2014 में सरकार निपट गई थी। यहां तो अगर बीजेपी साबित कर देगी तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा आ पाएगी? रामतार जी
देखिए पिछले 2.5 सालों से अगर देखेंगे तो ईडी और इनकम टैक्स का छापा चल रहा है अलग अलग शराब घोटाले, अलग अलग घोटालों पर। अब जो लोगों को लग रहा था कांग्रेसियों को, अब शायद जांच पड़ताल हो गई है, अब हमारा नंबर नहीं आएगा। जितने लोगों को आरोप लगने थे, जो छापा पड़ने थे, वो पड़ चुके हैं। परंतु ये नया छापा आने के बाद फिर से कांग्रेसी जो है डर है। वो लोग सोच रहे थे कि नए साल में फिर संघर्ष करेंगे अब और मैदान में आएंगे। तो एक तरह से उनके मन में ये भय तो आ गया कि अब अगला नंबर किसका आ सकता है, या और कुछ लोग डर सकते हैं या कुछ लोग और पकड़े जा सकते हैं। तो ये एक राजनीति का जो कयासबाजी है वो चल रहा है। परंतु मुझे लगता है कि ईडी अभी 2 साल और रहेगी और अलग अलग मामलों की जांच पड़ताल करती रहेगी। और कई जो कांग्रेसी हैं सत्ता काल में थे, जो कामकाज किए हैं, जो अभी बहुत लोग अंदर है, बहुत लोग फरार हैं, बहुत लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक जांच पड़ताल में और सख्ती आने के जो संकेत आ रहे हैं इससे आगे जाके, तो कांग्रेसियों की मुसीबत जो है कम नहीं होने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जारी है, बड़ा नाम है बस्तर में। हालांकि लोकसभा चुनाव कवासी लखमा हार गए थे, लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव वो जीते हैं और ऐसी जगह से जीतते आए हैं जहां पर कि कई इलाकों में आज भी प्रशासन नहीं पहुंच सकता। वहां भी लोग कवासी लखमा को दादी के नाम से जानते हैं। आज छापा पड़ा है उनके बेटे के यहाँ, नजदीकियों के यहाँ। कवासी लखमा इस बात पे भी माहिर है कि किस विषय को कैसे डाइवर्ट करना है। बिल्कुल उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन राजनीतिक दिमाग के बहुत शातिर माने जाते हैं। एक आदिवासी नेता के यहाँ छापा पड़ा है। निश्चित तौर पर यह बताने की जरूर कोशिश होगी बस्तर में कि आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, सरकार काम कर रही। कितना फायदा होगा बीजेपी को छापा पड़वाने से और कितना नुकसान होगा कवासी लखमा को इस छापे से, हमारी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।